चलो प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। हेलो प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी आए हैं। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। कोई भी नहीं आया आज। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम के साथ सभी दंडवत प्रणाम मीना माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। जी मीना माता जी, दंडवत तो कल के बारे में बता दीजिएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। नहीं आया अभी तो। सेवक गुरुदेव को दंडवत प्रणाम, सेवकों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जो है कल जो है श्रीमद् भागवतम कथा में रजोगुणी और तमोगुणी लोगों के कार्य के बारे में गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव ने सत्र की शुरुआत सची सुतष्टकम से की और कहा कि जो है मंडे से हम लोग जो है श्री चैतन्य चरितामृत लेंगे, 15 दिन कम से कम लेंगे और इसमें महाप्रभु को याद करेंगे और उनकी महिमा को जानेंगे जो है। और उसके बाद जो है श्लोक क्रमांक 27 से में उन्होंने रजोगुण से और तमोगुण से संबंधित श्लोक पढ़ा और फिर उन्होंने उसका श्री प्रभुपाद का रेफरेंस पढ़ा। इसमें कहा गया था कि वे मतलब जो मनुष्य रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं वे पितर तथा देवता की पूजा करते हैं और
वे देवता जो है वो सृष्टि के कार्य के प्रभारी होते हैं। और वो किस लिए पूजा करते हैं? क्योंकि उन्हें स्त्री, धन, शक्ति तथा पुत्र के लिए वो प्रेरित होते हैं, जो उनके लिए लाभकारी होता है। और इस श्लोक के महत्व पे गुरुदेव ने प्रकाश डालते हुए कहा कि रूपा जी जब अमेरिका गए तो वहाँ के सारे लोग ही, सारे भक्ति वहाँ पे रजोगुणी एवं तमोगुणी थे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति के केंद्र बिंदु क्या होते हैं? तो इस पे जो है रीना माता जी ने उत्तर दिया कि रजोगुणी और तमोगुणी, रजोगुणी के व्यक्ति के केंद्र बिंदु होते हैं स्त्री पुरुष आकर्षण और धन कमाना। और तमोगुण के जो है केंद्र बिंदु होते हैं आलस्य, मांसाहार, जुआ, नशा इत्यादि। तो गुरुदेव ने फिर उसे सुधार के थोड़ा सा और बढ़ाया, उसमें कहा कि रजोगुणी व्यक्ति के केंद्र भी होते हैं, मात्र स्त्री पुरुष आकर्षण ही नहीं होता, उसमें जो है पारिवारिक आकर्षण होता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे धन के प्रति आकर्षण होता है, और नंबर 3 पे जो है सोसाइटी, मतलब कि समाज में उसका नाम होना चाहिए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है, भले ही आपको बड़ी नौकरी मिली हो या पेंशन मिलती हो बुढ़ापे में, यहाँ पे कोई सेटल नहीं होता है। यहाँ पे जो है अगर आप सोचते हैं हम सेटल हो जाएंगे या पेंशन मिल रही हमको, तो हम जो है ये आपको बुढ़ापे में कोई ऐसा रोग हो जाएगा कि जिससे आपका सारा धन चला जाएगा। तो मतलब भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई ही है। और तमोगुणी के लिए गुरुदेव कहते हैं कि नशा, मांसाहार, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना, मोबाइल चलाना, ये सब उनके जो है गुण है। फिर गुरुदेव पूछते क्या हमारे भीतर भी रजोगुण और तमोगुण है? तो वो कहते हैं हम सभी लोगों के अंदर है। हम उससे तब तक बचते हैं जब तक हम 16 माला जप कर रहे हैं और सत्संग में है, नहीं तो फिर वो ऊपर आ जाता है। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि हम ये सुध गोस्वामी कहते हैं, जैसे किसी को हम दूसरे की पूजा करते हुए, देवी देवताओं की पूजा करते हुए क्यों करते हैं वो ऐसा, उसमें सुध गोस्वामी कहते हैं कि पितर और देवी देवताओं की पूजा जो है धन जिनके पास है, और इसलिए वो उनकी पूजा करते हैं। धनवान व्यक्ति की पूजा करने और मतलब धन के लिए पूजा करते हैं, सॉरी, और धनवान व्यक्ति की भी पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें जो है उससे भोग मिलेगा। और और गुरुदेव कहते हैं कि जो रजोगुणी व्यक्ति या तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग जो देवी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कोई देवताओं के प्रति लगाव नहीं होता। उनके उन्हें उनके फल से आसक्ति होती है। जैसे अगर किसी को सुंदर स्त्री चाहिए, तो वो पार्वती जी के पास जाता है, और किसी को अच्छा पति चाहिए तो वो शिव जी के पास जाता है। ऐसा जो है, फिर उदाहरण में गुरुदेव बताते हैं कि सिद्धि विनायक मंदिर में जो है फिल्म स्टार लोग जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी पिक्चर रिलीज होने के पहले जाते हैं। मुंबई का प्रसिद्ध मंदिर है। और फिर बालाजी मंदिर का भी उदाहरण दिया उन्होंने, जहाँ पे वो स्वयं 2 बार गए थे। और फिर उन्होंने कहा कि जब स्त्री मायके चली जाती है, बच्चा ना हो, तो वो मोटिवेशन धन कमाने का खत्म हो जाता है। और उन्होंने कहा कि वृद्धा वो व्यक्ति भले ही सोचे कोई कि वृद्धावस्था में हम जो है भक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो पुत्र से ज्यादा फिर पोतों के बारे में सोचने लगता है, और फिर उसका विनाश हो जाता है, वो एक दलदल से निकल नहीं पाता। और फिर यहाँ पे वो बोलते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव पाए भक्ति लता बीज। मतलब कि अगर किसी का प्रशिक्षण नहीं है, भले भी वो 16 माला जप रहा है, तब भी वो इसी दलदल में ही रहेगा जो है। श्रीमद् भागवतम में गृहमेदी को भक्तों को एकदम गृहमेदी को दलदल कहा गया है। और इसी दलदल में फंसे फंसे फिर उसका अगला जन्म निर्धारित हो जाएगा। अगर इसमें से निकलना है तो किसी प्रामाणिक भक्त की शरण या आश्रय लेना होगा। हालांकि स्त्री को गुरुदेव ने हमेशा ही बुरा नहीं कहा है, जैसे कि मानसिकता के हिसाब से स्त्री का मतलब वो होता है कि जैसे द्रौपदी भी स्त्री ही थी, कुंती माता भी स्त्री ही थी। तो गुरुदेव कहते हैं कि सही लव ट्रायंगल, मतलब अभी लव ट्रायंगल कैसा, पति की आसक्ति भगवान में नहीं है, और पत्नी की आसक्ति पति में नहीं है, और बच्चे की आसक्ति पति पत्नी दोनों में नहीं है, तो ये मतलब सही लव ट्रायंगल नहीं है। सही लव ट्रायंगल है कि पति की आसक्ति गुरु और भगवान में हो, और पत्नी की आसक्ति पति में हो, और बच्चे की आसक्ति पति मतलब अपने माता पिता में हो। अगर पति भक्त नहीं है तो अपनी पत्नी को हमेशा ही घर से निकल जाने के लिए कहेगा, या फिर उल्टी सीधी बातें कहेगा, ऐसा है। श्रीमद् भागवतम में गुरुदेव 2 उदाहरण देते हैं। रेशम के कीड़े का उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि रेशम का कीड़ा जो है किस तरह से वो
अपने चारों तरफ जो है रेशम बनाता है और उसी में फंसा रहता है। वो सोचता है मतलब मैं इससे सेफ हूँ, लेकिन बाद में उसी रेशम के लिए उसको उबाला जाता है या फिर वो उसी में फंस के मर जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि भगवान के धाम जाने के लिए अगर आप गंभीर हैं तो आपको किसी की कोटि की देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी के प्रति आदर प्रदर्शित करना ये अपराध नहीं है। ये आदर प्रदर्शित आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब क्षणिक लाभ के लिए आपको जो है देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। और गुरुदेव बताते हैं कि चारों चीजें हमें पागल कर देती हैं: धन, संतान, शक्ति, स्त्री। धन किसके पास है तो ज्यादा रहता है तो वो पागल ही के समान बिहेव करता है। संतान जिसकी बहुत अच्छी होती है, नाम रोशन करती है, तो उसके अंदर एक अलग सा अहंकार आता है। शक्ति और स्त्री भी यही मतलब काम करते हैं। और इस संसार का सबसे बड़ा सुख जो है संतान को माना गया है। तो हमें टेम्पररी के पीछे नहीं भागना चाहिए, मतलब हमें अल्पज्ञ नहीं बनना चाहिए। हमें जो है परमानेंट जो चीजें हैं इस संसार में, केवल तीन ही चीज परमानेंट है: भगवान, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त। इनसे ही हमें विशेष संबंध रखना चाहिए। एक मतलब हमें जो है एक वस्तु को प्राप्त करना, हमारा स्वभाव कैसा होता है कि एक वस्तु को हम प्राप्त करते हैं, फिर वो हमें आनंद नहीं देती, उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी वस्तु। इसी तरह से हम हमेशा बदलते रहते हैं। और हमारी भक्ति में भी ड्राइनेस आता रहता है। लेकिन अगर हम नित्यम भागवत सेवया और भक्ति करते रहते हैं, मतलब भक्तों का संग, तो फिर हम इस ड्राइनेस से निकल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन गुरुदेव बताते हैं कि भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल क्यों नहीं बनाना चाहिए। उसमें वो बताते हैं कि नंबर एक, बंधन में लाती है। दूसरा, नई इच्छा को जन्म देती है। और तीसरा कहते हैं कि ये मतलब भौतिक भोग जो है टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है, इसलिए हमें मतलब प्रबल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो है हम शुद्ध भक्त नहीं है, उस हिसाब से जो भी हमारे लिए जरूरी चीजें हैं वो हम ले सकते हैं। जैसे हमारे लिए छत, भोजन, कपड़ा, ये सब चीजें जरूरी है, हमें इन्हें अपनाना चाहिए। और हमें अपने रिलेशन में, जो सांसारिक रिलेशन है, उसमें जो है बैलेंस रखना चाहिए। और इसके लिए गुरुदेव जो है आम के पेड़ का उदाहरण देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने इतना ही सुना, क्षमा करिएगा, मैं क्लास में थी। अगर कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा। बहुत सुंदर। लिखा नहीं था मैंने। ओ, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा सब जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हमारे हरे कितना गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी भाई। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम 25 अष्टकम गाते हैं, उसके बाद फिर हम साक्षात्कार है आज, तो हम नहीं बोलेंगे शिनु मिश्रा का। तो 25 अष्टकम गाने के पश्चात हम जैसा हमारा संडे के दिन होता है शुरू करते हैं। एक जगह पर मैं रुक जाता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, फिर मैं बोलता हूँ। कुछ अनाउंसमेंट है अशोक चावला प्रभु, तो अनाउंसमेंट कीजिए। नहीं गुरुजी, एकादशी कभी है, कुछ जरा अनाउंसमेंट करो। एकादशी एकादशी आज नहीं है गुरुजी, वो 20 तारीख को है। हाँ, लेकिन आप अनाउंसमेंट करते जाइए, क्योंकि पता नहीं चलता है ना लोगों को, 2 दिन है 1 दिन है, इस तरीके से, जी ताकि लोग भक्तों लोगों को पता चले, नहीं तो कंफ्यूजन होते रहता है। तो आप ये करते जाइए अनाउंसमेंट एकादशी का। और खास करके गौर पूर्णिमा है, वो भी कितने तारीख को है, 2 चीजें आप देखिए। जी जी गुरुजी, आज से तो ठीक है, गुरु गुरु कल से कर देंगे अनाउंसमेंट।
जी, जी। तो ये दोनों अनाउंसमेंट है। जो महीने में स्पेशल फेस्टिवल होते हैं, एकादशी और फास्टिंग का, ये पहले से ही करते रहने का, ताकि सबको पता चले। ठीक है। ओहो! जी, तो शचीसुत अष्टकम मैं गा रहा हूँ, तो सब लोग भजन की किताब को इकट्ठा कीजिए, है ना? हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में दंडवत जी, तो चैतन्य महाप्रभु का सोमवार के दिन, मुझे लगता है कि अगले सोमवार को गौर पूर्णिमा है, तो उस दिन हमें उपवास रखना है चंद्रोदय तक। और हम सोमवार है, कल से हम अ, चैतन्य चरितामृत में जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, जो कविराज गोस्वामी ने लिखा हुआ है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो हम कंटिन्यू कम से कम 15 दिन उसके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे, ताकि हम चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जान सके, और वो क्यों आए इस संसार में, उसके इंटरनल रीजन, एक्सटर्नल रीजन, ये सारी चीजों को हम अच्छे से अभ्यास करेंगे 15 दिन। तो इसलिए आप सोमवार से 15 दिन के पश्चात फिर हम भागवतम में एंट्री करेंगे। तो शचीसुत अष्टकम। ओके। नवगौरवरं नवपुष्पशरम् नवभावधरं नवलास्यपरम् नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् नवप्रेमयुतं नवनीताशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसम् नवधाविलासात् शुभप्रेममयम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् हरिभक्तिपरम् हरिनामधरम् करजाप्यकरम् हरिनामपरम् नयने सततम् प्रणयाश्रुधरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् सततं जनता भवतापहरम् परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरम् जगतापहरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् निजभक्तिकरम् प्रियचारुतरम् नटनर्तननागर राजकुलम् कुलकामिनी मानसस्यकरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्
करतालबलं कलकण्ठारवं मृदुवाद्य सुवेणि कया मधुरं निजभक्तिगुणामृत नाट्यकरं प्रणमामि शशीसुत गौरवरम् युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवास्ययुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं शरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम् अरुणं नयनं शरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम् कुरुते सुरसां जगताजीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् 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 हरे कृष्णा ओके इसमें नहीं है। तो मैंने आज का जो ट्यून गाया था ये थोड़ा अलग ट्यून था और कल मैंने जो ट्यून गाया था वो अलग ट्यून। तो मंदिरों में इस दो ट्यून से गाया जाता है शचि सुत अष्टकम। तो पहला वाला जो ट्यून मैंने कल गाया था वह परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा हमेशा वो गाया जाता है मंदिर में। और आज का मैं जो ट्यून गाया वह उन्हीं के एक शिष्य है स्वरूप दामोदर प्रभु जिनका है ना बहुत सारे भजन है यूट्यूब में। तो ये मैंने इसका तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे भक्त हैं इनको याद करें एटलीस्ट आप देखकर तो गाए है ना कि भगवान को हम याद करें। तो जी तो अभी हम नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो शिनू मिश्रा है आई है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ आवाज ज्यादा आ रही है तो मुझे लगता है कि आ, आपके घर में दो दो ये चालू होगा मोबाइल। इसके लिए किसी को एक को बंद करने को कहो ताकि वो आवाज ना आए। ओके तो ये शिनू मिश्रा है इसको भी 2 साल हो गए। तो ये भक्ति में है सत्संग में है तो ये अपने बारे में आज बताएगी। तो शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। सबसे पहले तो मैं प्रभु जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज भी जो मैं भक्ति कर पा रही हूँ सब टूटी फूटी जो भी ज्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन सब सिर्फ प्रभु जी के लिए जाता है। शिनू मिश्रा तुम जरा अपना कैमरा अच्छे से सेट करो ताकि अच्छे से दिखाई दिए है ना। और हो सके तो घर में थोड़ा सा माहौल शांत रखो ताकि बाहर से डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है प्रभु जी।
जी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं जो बोल रही थी कि मैं प्रभु जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज जो भी मैं भक्ति कर पा रही हूँ, थोड़ी बहुत टूटी-फूटी, उसका सारा श्रेय प्रभु जी के लिए जाता है क्योंकि मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है। और मैं जो मतलब कहलाने लायक जो उपाधि है उसके लायक तो मैं हूँ नहीं। मतलब मैं तो दासों की दासी बनना ही चाहती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बस और जितन आज जो भी मैं कुछ सीख पा रही हूँ, सारा कुछ भी है, सारा कुछ तो भक्तों की हेतु की कृपा है क्योंकि कलयुग में तो कोई ऐसा है ही नहीं, कि कोई भक्ति कर पाए और सब मतलब भक्तों की ही कृपा होती है तो वो कुछ कर पाते हैं। तो बचपन मेरा ऐसा बीता था कि मैं एक बहुत छोटे गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ और मतलब आस-पास कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं। बहुत छोटे से बरेली ज़िले से मैं हूँ और मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट मतलब क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि सारे पॉइंट क्लियर करूँगी तो मतलब बहुत सारा दिन लग जाएगा। तो मतलब मेरे घर का जो माहौल था, वो ऐसा था कि मतलब घर में लहसुन-प्याज़ का तो कोई मतलब था नहीं, शुरू से कोई किसी खाते नहीं थे हम लोग और बाकी मैं 4 बहनें हूँ और 1 भाई थे जो मेरी शादी के बाद एक्सपायर हो गए थे। और घर में मतलब पढ़ाई-लिखाई का भी माहौल रहता था क्योंकि गाँव भी मेरा मतलब सारे लोग पढ़ने जाते थे, तो मेरे एजुकेशन पे मतलब मेरे घर में विशेष ध्यान दिया जाता था। और घर में जो है मेरे मतलब बाबा बहुत आध्यात्मिक थे और उनकी मतलब वो नारायण सेवा करते थे पहले। और जो स मतलब सारे घरों में जो चलता है कर्मकांड, मेरे घर में भी मतलब कर्मकांड को ही फ़ॉलो किया जाता था। और मैं भी मतलब बचपन में जैसा देखती थी वैसा ही करती थी। लगभग 5 ईयर्स से मैंने जो 9 दुर्गे होते हैं वो देख के मतलब व्रत करना स्टार्ट कर दिया था। 9 दुर्गे व्रत रखती थी और उसके बाद जो शिव तेरस आती थी, उसमें फास्ट रखना और जन्माष्टमी आती थी, उसपे फास्ट रखना। मतलब जैसा-जैसा कोई बता देता था वैसे-वैसे फ़ॉलो करना। जैसा घर में बड़े करते थे वैसा ही मैं करती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना तरफ से कुछ किया और ऐसा नहीं है कि बड़ों का वो नहीं रहता था। सब मतलब कहते थे कि हाँ, करो तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन कभी भी ये नहीं समझ में आया हाँ, कि किसका करना है, किस पे अधिक मतलब पूजा-पाठ पे विशेष कोई ध्यान नहीं कि किस तरीके से करना है, जैसा घर में सबने किया, वैसे-वैसे कर लिया। जैसे-जैसे बड़े होते गए, एजुकेशन पूरी हुई, फिर शादी हुई और जो कहते हैं ना असली परीक्षा जो स्टार्ट होती है, वो मेरी शादी के बाद स्टार्ट हुई, कि कैसे क्या है, परेशानियाँ आई जीवन में और बहुत उतार-चढ़ाव भी मेरे जीवन में आए। और भक्ति का जो श्रेय होता है, वो सबसे पहले तो मैं घर में मतलब लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उनके नहलाना, धुलाना, आरती घुमाना, धूप बत्ती देना, बस वही 5 मिनट वाली जो होती है भक्ति, वही मैं करती थी। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता था कि मैं तो उसी को भक्ति समझती थी कि 5 मिनट जो कर लिया, बस वही हो गया भक्ति, इससे आगे तो और कुछ होता ही नहीं है। तो उसके बाद धीरे-धीरे मतलब घर में काफ़ी परेशानियाँ आती रहीं और स्वास्थ्य के लिए भी लेकर बहुत दिक्कतें आती थी। वो फैमिली भी मेरी मतलब मुझे बहुत अपोज़िट मिली, जैसे मैं थी मतलब मेरा मायके में काफ़ी पढ़ा-लिखा माहौल था और पूजा-पाठ का ऐसा मतलब मेरे ससुराल में नहीं था। बहुत चेंजेस मिले थे मुझे सारे लोग और पढ़ाई-लिखाई के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। लेकिन जो मेरे प्रभु जी मिले थे वो मुझे काफ़ी मतलब पढ़े-लिखे मिले, मुझे आगे तक पढ़ाई कराई उन्होंने। और भक्ति में मेरा आने का जो है वो प्रभु जी के माध्यम से ही हुआ क्योंकि प्रभु जी हम लीला प्रभु जी से पहले जुड़े थे और घर में एक बुक्स भी लाए थे, तो मैं मतलब भगवद गीता पढ़ती थी। देखकर तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुई कि मैंने कि बुक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरा सही सच में ये सत्संग से जुड़ने का मेन जो था वो मतलब भगवद गीता सीखना था। कोई ऐसा नहीं कि मुझे भक्ति करनी है, कुछ है। जो होता था घर में मैं तो उसी को समझती थी, ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद फिर मैं अनिरुद्धाचार्य जी के लेक्चर सुनती थी, आप लोग जानते होंगे, टीवी पर इनका प्रोग्राम आता है अनिरुद्धाचार्य जी का। 1 साल तक मैं उन्हीं के लेक्चर सुनती थी। लेकिन उनके लेक्चर सुन के पूरा मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता था क्योंकि सिर्फ़ मॉरलिटी ही रहती थी और कथाएँ रहती थी और लौट फिर के 15 दिन में जो हो गया 7 दिन के बाद फिर वही 7 दिन के बाद वही कथा होती थी। फिर मन को जो शांति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी क्योंकि एक मतलब सुनना और उस चीज़ को फ़ॉलो करना जीवन में, ये सब चीज़ वो मतलब उनके उसमें सत्संग में नहीं होता था। इसके बाद मैंने जब गीता पढ़नी स्टार्ट की, तो उससे मुझे आगे फिर अमोलीला प्रभु जी के भी लेक्चर मैं धीरे-धीरे सुनती थी। फिर ये हमारे प्रभु जी मतलब मंदिर जाने लगे थे, तो फिर मैं मंदिर मतलब इन्हीं के माध्यम से जाती रही और फिर मैंने वहाँ का देखा, सबसे मेरा पहले आकर्षण भक्तों से हुआ
मेरा कोई भगवान से कोई आकर्षण नहीं था। कि मैं भक्तों को देखती थी, उनका बाय नेचर कि किस तरीके से बात करते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस मतलब मुझे बहुत ये चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, कि कैसे ये लोग रह लेते हैं इतना सिंपल कि फिर मेरे मन में यही आता था कि मतलब मुझे भी इनकी तरह बनना है। मुझे ये लाइफ़ नहीं जीनी है कि दिखावे के लिए जी रहे हैं, कि ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे सिंपल इस टाइप की लाइफ़ मुझे जीना है। तो मन में आता था कि पता नहीं कैसे कैसे बने, कैसे तो जब मेरा बच्चे का फर्स्ट टाइम गुरुकुल एडमिशन हुआ था, तब वहाँ मुझे एक माताजी से मेरी मुलाकात हुई। तो पहले वो भी मतलब इस सत्संग से जुड़ी हुई थी, जिनके माध्यम से मैं जुड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि माताजी मतलब यहाँ गुरुकुल में क्या होता है? कैसे मतलब? तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों को मतलब श्रीमद् भागवतम और गीता के बारे में बताते हैं और भी एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो जब मैंने उनके मुँह से सुना कि मैंने कि ठीक है कि गीता होती है, तो मैंने कहा मुझे भी गीता सीखना है। तो उन्होंने माताजी को बोला ठीक है आप गीता सीखना चाहती हैं तो आप सत्संग मतलब ले लेना। तो मैंने कहा ये सत्संग कहाँ होगा? तो कहने मतलब मैं तो जा नहीं सकती डेली क्योंकि मेरा घर तो काफ़ी दूर है। तो माताजी ने बोला मैं ऑनलाइन सत्संग लेती हूँ, आप भी ले लेना। तो वो पहले आती थी तो उन्होंने ही मुझे इस सत्संग से जोड़ा। फिलहाल अभी तो वो नहीं आ रही हैं और मुझे लगभग 2022 से मैं इस गुरु से जुड़ी। तब से मैं मतलब लगातार आ रही हूँ यहाँ पे सत्संग में। बस फर्स्ट मेरा वही था और इस सत्संग से मुझे जो मिला मतलब जीवन की नई दिशाएँ मतलब कहते हैं ना जीवन चेंज हो जाना बिल्कुल। मटेरियलिस्ट से स्पिरिचुअल में आना एक बहुत चेंजेस वाला चीज़ होती है। कहते हैं ना कोई इंसान आसानी से भक्ति में नहीं आता। जब तक उसपे कहते हैं ना माया के जब तक थपेड़े नहीं पड़ते ना व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जल्दी आता ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ मेरा हुआ था। इसके बाद मैं प्रभु जी से बोलना चाहूँगी कि वो अपने बारे में बताएँ। बस मेरा तो इतना ही है। जी शुनु मिश्रा हो गया तुम्हारा? इतना शॉर्ट में कैसे होगा? बताना चाहिए ना। पूरे दो साल में इतना ही सीखी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए। जी जी हाँ, नितिन कुमार को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी के दर्शन हमें वृंदावन में हुए थे तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कार्तिक मास में प्रभु जी के दर्शन हुए थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरु श्री उत्पत्तिकमलं श्री गुरुन् वैष्णवम् श्री रूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहिगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले सर्वत्र नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। सो पहले हम भी बिल्कुल भौतिकवादी थे और एक तरीके से कर्मकांड पंडित में परिवार में जन्म लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी माता जी बहुत स्पिरिचुअल थी। जब उनकी डेथ हुई थी 2010 में तो हम उनके पास बैठे थे और उन्होंने कहा था कि भगवान आ गए और हम जा रहे हैं। और एक बार हिचकी लिया एंड डेथ उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया।
तो ऐसी मृत्यु बहुत कम होती है, ठीक है, बट ऐसा कमी तो पूरी नहीं हो सकती माता की, लेकिन एटलीस्ट अच्छा भी लगता है कि ऐसी डेथ किसकी होती है। लोग वेंटिलेटर पे लेटे रहते हैं लेकिन डेथ नहीं आती उन्हें, कहते हैं मृत्यु आ जाए आ जाए आ जाए। सो द रीजन बिहाइंड दिस कि हमें लगता है हम चला रहे हैं शरीर को, नहीं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में जो परमात्मा स्वरूप हमारे अंदर विराजमान है वो चला रहा है। तो मैं स्कूल में जॉब करता था, सीबीएसई स्कूल्स में, शेरवुड नैनीताल में भी जॉब किया है जहां से अमिताभ बच्चन पढ़ा है। और तो जब फादर की डेथ हुई 2021 में, उससे 6 महीने पहले ही मैं सीबीएसई ईमेल पे काम कर रहा था। सो मैंने यूट्यूब पे देखा, कुछ सर्च कर रहा था सीबीएसई रिलेटेड, तो मैंने जब देखा अमोघ लीला प्रभु जी का एक फेस आया सबसे पहले सामने, तो मुझे ये लगा कि ये कुछ तो ऐसा है कि माता जी, हमारी जो माता जी की सोल है वो गई का, कुछ तो ऐसा कुछ होगा, कोई तो कहीं तो जाता होगा, कोई तो स्थान होगा। मैंने कहा ये जो फेस है, इनका फेस में कुछ बात तो है। तो फिर मैंने उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया एंड देन फिर मैं क्लास से जुड़ा, फिर मैं भगवत गीता पढ़ने लगा। ये फादर के 6 महीने डेथ से 6 महीने पहले की बात। फिर मैंने जब वो भगवत गीता पढ़ने लगा, फिर वहां पे एग्जाम होने लगा, तो मेरा नंबर अच्छे आने लगे, 20 आउट ऑफ 20। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट भी हुआ कि मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है। तो फिर ये था कि 5वें लेवल का जो क्रॉस करेगा वो अमोघ लीला प्रभु जी से दिल्ली इस्कॉन द्वारका मिलने जाएंगे, प्रभु जी उनसे साथ में मिलेंगे और उनके साथ वृंदावन जाएंगे। तो मैं रुद्रपुर से मैंने बैग पैक किया और फिर मेरा वो क्रॉस किया मैंने एग्जाम, एंड देन फाइनली मैं बेस में आया। वहां पे 5-6 दिन रहा। यहाँ देखता था 2 बजे सब उठते हैं, मंगल आरती में जाते हैं, फिर प्रभु जी के साथ रहे अच्छे से। फिर इसके बाद वृंदावन भी गए, वृंदावन के बाद फिर लौट के आए। तो मतलब बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार कुछ ऐसा लगा, पता नहीं पिछले कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे। तो फाइनली जब भगवत गीता और ये सब पढ़ा तो उसमें पता चला कि वाकई हम हैं क्या, हम कौन हैं, कैसे हैं। और इसके बाद अभी तो श्रीमद् भागवतम चल रहा है। तो ये चीज जब मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि यहाँ पे भक्तों के साथ रह के, एक तो मैनेजमेंट, अगर किसी परिवार में 4 लोग आ जाए तो शायद पूरा परिवार तिरबिर हो जाता है। अरे क्या करें, क्या खिलाएं, क्या लेके आए, क्या करें क्या ना करें, आधे लोग इसी में गड़बड़ हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस जीरो, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने एक मैनेजमेंट ये देखा कि 400 लोग प्रभु जी के साथ गए थे, लेकिन एक बस में 4 भक्त थे जो मैनेज कर रहे थे, और 4 के 4 भक्त पूरी बस को खाना खिला दे रहे थे, प्रसाद जिसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स, कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। अब ये मैनेजमेंट हमारे श्रील प्रभुपाद के जब आप ग्रंथ पढ़े तो उसमें देखा गया। तो ये चीज एक परिवार में अगर शायद 4 लोग आ जाए तो ये परिवार वाले नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत आदि दिमाग है वो उतना ही चलता है। तो ये सारी चीज मैंने वहां देखी। और दूसरी चीज ये देखी कि किसी को अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी भक्त कहता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, हरी बोल हरी बोल। मैंने कहा ये ऐसा यहाँ यही होता है। ये वैसे भौतिकवादी में तो लोग कहेंगे अरे इसको कुछ नहीं आता, गधा है, लेकिन मैंने कहा ये चीज यही हो सकती है। तो उससे क्या होता है, प्रेरणा मिलती है। जब इंस्पिरेशन मिलती है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर चीजों को कर पाता है। तो ये चीज सिर्फ अध्यात्म में ही हो सकती है, भक्तों के साथ ही हो सकती है। नहीं तो आपको इस कलयुग में जो है, जो भौतिकवादी लोग हैं वो आपको नीचा गिराने के चक्कर में रहते हैं। अभी मैं इस समय जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करता हूँ, नोएडा में भी। और तो जो संसार बना है वो बहुत ही पवर्ग का बना है, जिसमें आता है श्रीमद् भागवतम में। पवर्ग मतलब क्या होता है, पा मतलब परिश्रम करता है व्यक्ति। कैसे करता है परिश्रम, जैसे गधा होता है ना, पूरे जिंदगी गाजर के पीछे भागता है
और वो गाजर भी नहीं मिलती और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वैसे ही हम लोगों का एक स्वभाव है। फा मतलब होता है फेन, फेन गिरता है। फेन मतलब देखा है, फेन मतलब झाग। झाग के जैसे कैसे, जब जैसे किसी बैल के ऊपर जब ज्यादा बोझा लाद दिया जाता है तो उसको झाग निकलता है उससे। तो हमारी जो तुलना की गई है वो वहां से की गई। हम भी ऐसे ही परिश्रम करते हैं, झाग निकल आता है। मतलब इतना तक कहते हैं आचार्य कि एक गृहस्थ व्यक्ति को, एक पत्नी को पालने के लिए मुंह से झाग आ जाता है बुढ़ापे तक। भले ही व्यक्ति कहे नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन कब नहीं आता? जब वो अध्यात्म में भगवान श्री कृष्ण को अपना सेंट्रिक में रख के जब ये चीजें करता है तो वो गृहस्थ कहलाता है, नहीं तो वो गृह मेधी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते भी हैं भगवत गीता में गृहस्थ और गृह मेधी का अंतर। फिर आता है बंधन, कर्मों का बंधन। जो भौतिक कर्मों का बंधन है ये बहुत स्ट्रांग है, ये हमें हर बारी खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है। और फिर भय रहता है। भय क्या? डर। क्या मेरे पास जो है वो खो गया तो, मेरे पास जो पोजीशन है वो रह गई तो। कितनी पॉलिटिक्स करता है व्यक्ति कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। मेरे बराबर वाला आगे निकल गया तो मैं इसकी टांग खींचूंगा। फिर लास्ट में क्या होता है? मृत्यु। और मृत्यु से जीवन भर भागता है। अगर शमशान घाट किसी को जाएगा भी तो कहेगा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, वो वहीं तक रहेगा, उसके बाद फिर आके गलत काम करेगा। तो ये स्वभाव है, और स्वभाव को चेंज करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। जैसे एग्जाम्पल, श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने ऐसा नहीं कि प्रचार एक बारी में ही कर दिया, नहीं, 1 साल तक उन अमेरिकन्स को उन्होंने स्टडी किया, उनका बिहेवियर समझा, और फिर उनको बताया जो आप नशा करते हो ये शाम को करते हो सुबह उतर जाता है, सुबह करते हो शाम को उतर जाता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा नशा है जो LSD और ये इससे भी बहुत, ये कभी नहीं उतरेगा। तो देखो मतलब क्या ट्रिक देखिए आपकी, किस तरीके से उन्होंने ट्रिक लगाया कि उन्हीं के नशे से उन्होंने उसी का ही तोड़ निकाला। अगर वो उसको कहते हैं नहीं ये वाला खराब है ये वाला अच्छा है तो वो कभी नहीं आते। तो इसको कहते हैं भौतिकवादी, भौतिक जो कांटा है, कांटे को कांटे से निकालना। तो मेरे जीवन में सबसे जो भगवत गीता का श्लोक है वो नवे अध्याय का 22वां श्लोक है, परम गुह ज्ञान। उसमें आता है अनन्य चिंत अचिंतवंतो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम्यम व्यहम्यम। तो ये वाला श्लोक जो मुझे भगवत गीता में बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस समय मैं फाइनेंशियल जो है डिफिकल्टीज थी मेरे साथ, और मुझ पे 7.5 लाख रुपए का कर्ज था। तो इसमें कह रहे हैं किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे यानी भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो उनके कुछ पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो उसमें मेरा सब कुछ, मेरे मकान जो है वो भी बिक सकता था। और जब मैं ये गंजा होके जब अमोगिल्ला प्रभु जी के उससे गया था तो गंजा वंजा होके सब ऐसे ही घूमता था, तिलक लगा के, बड़ा अच्छा लगता था। मुझे तो बड़ा फील आता था। लोग कहते थे ये तो पागल हो गया, इसका बाप खत्म हो गया, तो ऐसा लोग कहते थे। तो इवन हमारे ससुराल वाले भी कह रहे थे ये तो अब हमारी बेटी को भी छोड़ देगा। तो ये भी ऐसे ही कहती थी कि अब क्या करें, ये तो ऐसा हो गया। तो होता है, डर होता है, ठीक है। तो उनका डर जायज भी था अपनी जगह। और तो मैंने इनको दिखाया, मैंने कहा देखो ये भगवत गीता में भगवान देखो क्या कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है मैं उसका कभी साथ नहीं देता। तो इसमें ये ऐसा नहीं है मैं आपको छोड़ दूंगा कि कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिम्मेदारी है मेरी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मृत्यु तक निभाऊंगा। और भगवान यही कह रहे हैं जो जिम्मेदारियों से नहीं भागता है और उसमें रहते हुए भगवान की पूजा करता है, या भगवान का जो भी संतों की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ, है ना। तो इस तरीके से मतलब मेरे घर में भी बड़ा दिक्कत थी। लोग जो रिश्तेदार थे वो बहुत ताना भी मारते थे, अरे ये तो पागल हो गया है,
ऐसा था वैसा है। तो इवन जो मेरे बहुत करीबी लोग थे वो भी ऐसे ही बोलते थे, और खास तौर पे ससुराल पक्ष बहुत ज्यादा चिंतित था, बोले कहीं हमारी लड़की को ना छोड़ दे। तो इस तरीके से मैंने पहले इनको बताया, मैंने कहा अगर आपको जो है पहले पढ़ो कि क्या बता रहे हैं प्रभु जी। हमारी क्लास होती थी अमोघलीला प्रभु जी की एवरी वीक। तो मैंने कहा अगर आपको नहीं लगेगा तो मैं आपके इधर आ जाऊंगा, मुझे तो पता था होना क्या है, क्योंकि धीरे धीरे इन्हें ही इधर आना है। तो ये चीज होती है। और ऐसा मेरा मानना है कि श्रीमद् भागवतम में आता है कि जिसका परिवार का एक भी भक्त बन जाता है उसके आने वाली 7 पीढ़ी तर जाती हैं, और पिछली जो 21 पीढ़ी है वो भी तर देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ जब मैं ऐड हुआ था फिर मैं गया गया था गया धाम, और वहां भी इस्कॉन में ही मैं रुका था, और वहीं मैंने अपने माता पिता जो भी मेरे पूर्वज थे उनका भी मैंने पिंडदान किया था। और पिंडदान के बाद ही फिर मैं नोएडा मेरी जॉब लगी थी। तो ये सब भगवान की कृपा है और भक्तों की कृपा है, उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो है जो अहंकार है वो हमें कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने देता है, और जिस वजह से हम हमेशा पतन की ओर जाते रहते हैं। तो जैसे अमोघलीला प्रभु जी कहते हैं गुरु बलवान हो तो चेला पहलवान होता है। तो जैसे माला अगर हम 16 करते हैं और शास्त्र नहीं पढ़ते तो हम डेफिनेटली नीचे गिरेंगे, क्योंकि उसका आंसर ये है जैसे सपोज कोई पेड़ है और पेड़ की जड़ें गहरी नहीं है और आंधी तूफान आया तो वो गिर जाएगा पेड़। लेकिन अगर पेड़ है और जड़ें उसकी गहरी हैं, हो सकता है आंधी तूफान आए वो झुक जाए, लेकिन जैसे ही आंधी तूफान थमेगा वो सीधा खड़ा हो जाएगा। तो शास्त्र जो है वो हमारी जड़ों को गहरा करते हैं, और जब हमारी जड़ें गहरी हो जाती हैं तो हमें कोई भटका नहीं सकता, हमें कोई अपने पथ मार्ग से अलग नहीं कर सकता। और जब धीरे धीरे हम चीजों में बढ़ते हैं, बहुत अंदर डीप डाउन करते हैं, तो कई सारी चीजें ऐसी आती हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उनको एक्सेप्ट करते हुए और चैलेंज लेते हुए उसका सामना करते हैं, मतलब उनसे भागते नहीं। और जिस चीज से जीवन में हम भागते हैं वो हमेशा हमारे पीछा करती है, और पीछा इतना करती है कि हम उससे तंग आने लगते हैं। तो इसीलिए कठिनाइयां जीवन में आती है, भक्तों के भी आती है, ब्रह्मचारियों के भी आती है। अगर कोई कहे कि ब्रह्मचारी को उसमें नहीं आती, नहीं, बिल्कुल आती है, लेकिन उन्हें टैकल करने की क्योंकि ट्रिक आ गई है। तो हाउ टू टैकल द थिंग्स, तो वो उनको अच्छे से टैकल कर पाते हैं। वो कहता है ठीक है, पिछले जन्म के इतने पाप हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे, क्या बने होंगे। बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने श्रीमद् भागवतम में, बोले सोचो सपोज दैट कि आप पिछले जन्म में कुत्ते थे, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, और आपके सामने कुत्ता आ गया। अब वो भौं कर रहा है और आप अपनी कॉन्शियसनेस में चले गए कुत्ते के उसमें। अब आप क्या करोगे, वो भी भौंक रहा है और आप भी भूमू भूमू भूमू। तो बोले ये भगवान की कृपा है, ये कृपा है, तो की कृपा है कि भगवान ने हमें पिछले जन्म का सब भुला दिया है। नहीं तो हम इतने पागल हो जाएंगे, अगर किसी को पता चल जाए हम कुत्ते थे, वो भौंकते भौंकते ही पागल हो जाएगा, बोले ये मेरा दोस्त आ गया, मेरा भाई आ गया, तो पागल हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि वो पिछला सब भुला देते हैं। बोले कोई बात नहीं, वो सब माफ है, जो पिछला किया आपने सब माफ है, इस जीवन में कुछ कर लो। लेकिन हम इतने बांगड़ू भटूरे लोग हैं, हम नहीं आना चाहते। बोले नहीं, हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अरे नहीं, तो भोग करेंगे। भोग भोग में इतना लिप्त है व्यक्ति, तो उसके चक्कर में फंस जाता है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल आता है, अकबर और बीरबल। तो बीरबल ने कहा जहां पना जो है सुख तो त्याग में है। तो अकबर कहने लगा नहीं बीरबल, सुख जो है भोग में है। बोले ठीक है। तो उन्होंने, बीरबल ने सारे सुख सुविधाएं कर दी और एक तालाब में उनको नाव में बिठाया और बोले जहां पना बैठिए, और उनको खूब अच्छे से खिलाया पिलाया, और बहुत बड़ा तालाब था, उसमें जो है नौका तैराने लगे और बैठ गए वो भी और वो भी। अब जो है जहां पना थोड़ी देर के बाद खूब अच्छे से पा के भोग करने के बाद जो भी था वो सब पाया। उसके बाद उनको प्रेशर आया 2 नंबर और कहने लगे बीरबल
नाव जरा किनारे पे ले लो। तो बोले क्या हुआ जहांपना, इतना तो हम देखो इतने फलों का रस, अलग अलग तरीके की भोग की वस्तुएं हैं, किनारे पे क्यों, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरा हमने तालाब का भ्रमण करना है। अब वो धीरे धीरे बोले, अरे बीरबल समझ नहीं रहे हो आप, समझो बात को, अब बता तो पा रही है। तो फिर तीसरी बार बोले, अरे बीरबल समझो बात को, अब नहीं कर पाऊंगा मैं भोग। बोले क्यों जहांपना, आप तो कह रहे थे भोग में सुख है। फिर वो काफी देर के बाद बोले, बीरबल मुझे 2 नंबर आ रहा है, जल्दी से आप साइड में लो। तो फिर वो किनारे पे गए और फिर जब होके आए तो बाद में बोले कि बीरबल आप सही कहते हो कि सुख जो है त्याग में है, भोग में सुख नहीं है। तो इसीलिए जो भौतिक जगत है ये जो है त्याग का ही विषय है, लेकिन हम इसे त्यागते नहीं हैं और हम इसी में लगे रहते हैं। अगर भगवान आज भी आ जाए वैकुंठ से स्वयं उतर के और कहे, हे बच्चों मैं तुम्हें लेने आया हूं, तो आधे कह देंगे हमारे घर में ये काम है, हमारे बेटे की शादी नहीं हुई, हमारी बेटी की शादी नहीं हुई, अभी हमें अपनी शादी करनी है, अभी बच्चे बड़े होने दो। तो आधे से 90% लोग मना कर देंगे। हाँ, जो भक्त होंगे वो तो समझ जाएंगे कि जल्दी बैठ जाओ, लेकिन आज 90% लोग मना कर देंगे। तो द रीजन बिहाइंड दिस कि हम आसक्त इतना है, हम छोड़ नहीं पाते, है ना। तो जैसे आता है ना कि आसक्ति जो है, जब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें एक आसक्ति भी आती है 7वें नंबर, तो जिसमें हम भगवान के बिना नहीं रह सकते। तो जब व्यक्ति भगवान के बिना नहीं रह सकता फिर जो है वो भाव भक्ति पे जाता है, यानी कृष्ण प्रेम का फिर अंकुर उसमें फूट जाता है और फिर उसकी प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। और प्रेम भक्ति में क्या होता है, इस शरीर में रोकने की क्षमता नहीं है प्रेम भक्ति को, इसलिए फिर उसको डेथ होती है और फिर उसको अध्यात्म शरीर यानी भगवान की लीलाओं में कहीं जाके प्रवेश करता है, क्योंकि अध्यात्म शरीर ही प्रेम भक्ति को संभाल सकता है, भौतिक शरीर अध्यात्म शक्ति को नहीं संभाल सकता। तो इसलिए ये जैसे गुरु गोविंद साहिब में भी आता है, कर्ता निरपौर अकाल मूरत, यानी भगवान की जो मूरत है, मूरत तो है जी, यानी साक्षात है, साकार है भगवान, लेकिन अकाल मूरत, अकाल मतलब जिस पे काल का प्रभाव ना पड़े। तो हमारा जो शरीर है इस पे काल का प्रभाव पड़ता है और भगवान का जो शरीर है वो अकाल। तो इसीलिए भगवान यानी हमारा जो शरीर है वो कष्टों को सहने के लिए बना है और जो हमारी आत्मा है उसका स्वभाव है भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, क्योंकि सेवा से अहंकार कम होता है और जब अहंकार कम होता है तो व्यक्ति भगवान की ओर अग्रसर हो पाता है, भक्तों की ओर अग्रसर हो पाता है। नहीं तो हम इतने जन्म हमने लिए हैं जिसमें हमारा अहंकार जी, जब से जन्म होता है तब से अहंकार हमारे सर चढ़ पे बोलता है और इसीलिए सेवा जब हम करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है। जैसे कोई जूते की सेवा लेता है, कोई बर्तन साफ करने की सेवा लेता है, कोई भी सेवा अगर करता है तो उससे हमारा अहंकार कम होता है। जब साष्टांग हम दंडवत प्रणाम कम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारा जो मस्तक जब जमीन पे छूता है, जब जो संतों की चरणों की रज जो होती है हमारे माथे पे लगती है, तो हमारा जो अहंकार है वो लिमिट में होता है, मतलब अच्छा अहंकार होना चाहिए। जैसे अहंकार में भगवान का भक्त हूं, ये अहंकार बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं अहंकार करूं नहीं मेरे पास ये है तो वो गलत है। अहंकार भी अच्छा और बुरा होता है ना, लेकिन भगवान के लिए अध्यात्म का अहंकार हो तो बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार ये सब चीजें होती हैं। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति पहले भौतिक जगत से ही, लेकिन भौतिक जगत में जब सब कुछ व्यक्ति झेल लेता है या बहुत परेशान होता है, अध्यात्म में तभी आ पाता है। ये भी एक सच्चाई है कड़वी, लेकिन हाँ कोई बचपन से अगर आ जाए तो ये तो अद्भुत कार्य है क्योंकि भगवान को अगर हम फ्रेश मिले तो भगवान भी बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। और बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता क्योंकि इंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती तो इतना अच्छे से कुछ हो नहीं पाता। आप में रस खुद नहीं होता, आप रस की प्राप्ति कैसे करोगे।
तो वो चीज हो नहीं पाती। लेकिन आजकल जो जनरल टर्म देखते हैं, जैसे इस्कॉन में मैंने सबसे अच्छी चीज ये देखी, जब भी आपको कुछ बताते हैं, चाहे वो सन्यासी लेवल पे हो, कोई भी हो, सबसे पहले वो उनके पास बुक जरूर ओपन होगी, वो हमेशा बुक से बाहर नहीं जा सकते। और जो भी आपको बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे, यानी शास्त्र में आपको बाकायदा प्रमाण के साथ बताएंगे कि ये श्लोक है, ये इसमें दिया है। और जैसे और भी कई संस्थाएं हैं, मैं वहां भी गया था, ऐसा नहीं है। तो वहां मैंने ये चीज देखी, जैसे कुछ बताते नहीं है। तो आजकल एक चल रहा है कि ढोंगी गुरु और मूर्ख चेला, नरक में दोनों का ठोलम ठेला चल रहा है जी। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है, तो बस जबरदस्ती की भीड़ बन रही है। तो मेरा मानना है कि शास्त्र, अगर पंडित हम जाति में पैदा हो गए गधे की, लेकिन कभी पंडित वाला काम किया नहीं, तो अब लेकिन लगता है कि हाँ, एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत पता है कि एटलीस्ट जो लोग इस चीज को नहीं कर सकते हैं, हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत बता सकते हैं, या अगर कोई हमसे पूछता है, अगर थोड़ा बहुत उसको आंसर हम कर पाएंगे। क्योंकि जनरली क्या है, हम लोग लोगों को आंसर नहीं कर पाते, इसलिए लोग कहते हैं नहीं यार, ये सनातन धर्म इनका ऐसा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कमी हम में है। तो कमी जब हम में है तो इट मीन्स हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, और शास्त्रों को जब हम कोट करते हैं तो लोग जरूर सुनते हैं, क्योंकि शास्त्रों की वाणी ऐसी है, आपके अंदर वो चीज आती है और बाय डिफॉल्ट आप उस सिस्टम में अंदर चले जाते हैं, और जब आप अंदर से बोलते हैं तो आपकी वाणी पे सरस्वती देवी साक्षात बैठी होती हैं, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से। तो यही है कि भौतिक जगत में सारे कष्ट पाने के बाद फिर हम इधर आए, और पहले जैसे सब भौतिकवादी लोग होते हैं, हम भी ऐसे ही थे, गधे की योनि में थे और गाजर के पीछे घूम रहे थे, गाजर भी मिली नहीं। लेकिन अब जो है, इधर लगता है कि गाजर भी मिल रही है, रसगुल्ला भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी बहुत हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा होते हैं। हरि बोल प्रभु जी। चर्चा के साथ, साक्षात्कार के साथ प्रवचन भी बड़ा अच्छा सुनने को मिला है। बड़ा अच्छा प्रवचन कर लेते प्रभु जी। अरे प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। गुरु जी, हरे कृष्णा। Say my thoughts. हरे कृष्ण। जी, जय हरे कृष्ण। तो नितिन कुमार प्रभु का प्रवचन हमारे भक्तों को अच्छा लगा। तो किन किन को अच्छा लगा प्रवचन, फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, ओके, बहुत लोग हैं, ऑलमोस्ट सबको अच्छा लगा। ये नया चेहरा, नया आवाज है ना, तो सबको अच्छा ही लगेगा। तो आप इस तरह से आते जाइए कभी कभी हमारे भक्तों को आनंद देने के लिए। नितिन कुमार प्रभु। जी प्रभु जी, मैं सुनता हूँ, और मेरी जो शिफ्ट है वो यूएस शिफ्ट है। सो जनरली दिस शिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 5:30 to 2:30। सो मैं भाई 9:30 10 जब आपका लेक्चर चलता है, मैं उस समय उठता हूँ, एंड देन तो थोड़ा सा मेरा टाइमिंग का वो रहता है। बट हाँ, मैं प्रयास करता हूँ एटलीस्ट, आपका मैं लेक्चर सुनता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। तो बस मैं क्लास में नहीं आ पाता, लेकिन मैं सुनता जरूर हूँ। वेरी गुड, अच्छा है। आप भक्ति में हैं, कितने साल हो गए आपको भक्ति में? 2 years हो गए मुझे, 2 years। ओके, 2 साल में आपने बहुत अच्छा अपने आप को तैयार किया है ना, कि आप लेक्चर भी सुन रहे, भक्तों के साथ भी हैं, और आपकी पत्नी भी भक्त है, बच्चे सब भक्त हैं, तो अच्छा है। मुझे लगता है आप वृंदावन में पिछले साल मिले होंगे, है ना, थोड़े जी समय के लिए मिले जी थे, तो परिवार मिला जी। जी। ओके, तो अच्छा है, अच्छा लगा कि इस भक्त हैं आप मंदिर से connected, और आप भक्ति कर रहे हैं, 16 माला भी करते होंगे। जी जी, तो एकादशी व्रत भी रखते हैं।
साल हो गए हैं आप, और भी बहुत सारे नए आप धीरे धीरे जान पाएंगे उस, और अब जब भी भक्तों का संग लेने की इच्छा होती है तो आप उसको प्रायोरिटी दीजिए बहुत, क्योंकि इसके बिना तो हम अ, आगे नहीं बढ़ सकते। जी भाई। धन्यवाद आपका। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। नहीं, तो किसको कुछ कहना है इनके बारे में तो सुंदर को रिच। देखना तो अ, जी, कितने भक्त हैं? ओके, तो हमारे ग्रुप में और भी हैं बोलने वाले भक्त हैं। तो अ, हमें ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को भगवान के बारे में कम से कम 15 से 20 मिनट बोलना आना चाहिए, और वह बहुत कॉन्फिडेंसली, आत्मविश्वास से उसको बोलना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और हम चिंतन करते हैं अपने जीवन में। तो कई चीजें हैं पिछले 2 ढाई साल में, अगर मैं आपको कहूँ तो ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है कि वो हमने क्लियर नहीं किया है। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें भी हमने यहाँ पर कवर की है जो मंदिर में भी कवर नहीं की जाती, जैसा कि माधुर्य कादम्बिनी के जो विषय है, या फिर भक्ति रसामृत सिंधु है। ये जो कुछ कोर्सेस शिल प्रभुपाद जी ने डिजाइन किए थे के रूप में, या भक्ति वैभव के रूप में, जो मैंने एजुकेशन लिया है इस्कॉन में, तो वो हमने यहाँ पर सारी चीजें कवर की। उपदेश अमृत किताब हमने आपको पढ़ाया, भक्ति रसामृत सिंधु है, भगवत गीता है, अभी तीसरी बार हमारी चल रही है, भागवतम को डिटेल में ले रहे हैं, है ना। गोलोक वृंदावन क्या होता है, वहां पर लोग भक्तगण कैसे सेवा देते हैं, उसका स्वरूप भी हम बताएं आपको शास्त्रों के माध्यम से। वैकुंठ लोक कहाँ है, गोलोक वृंदावन कहाँ है, अयोध्या कहाँ है, द्वारिका कहाँ है, जगन्नाथपुरी कहाँ है ना, और उसके नीचे ब्रह्म ज्योति कहाँ होती है। ये सारी चीजें अभी हमको यहाँ पर सारी चीजें बताइए ऑलमोस्ट। ऐसा कोई चीज नहीं है, बस केवल चैतन्य चरितामृत है, वो थोड़ा सा रह गया है बताना। तो चैतन्य चरितामृत ही ऐसा विषय है जिससे हम पीएचडी का लेवल है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक भक्त कम से कम 3 साल 4 साल अच्छे से स्टडीली भक्ति नहीं कर पाता है, तब तक वो उस भाव को समझ नहीं पाएगा। जैसे अभी हम लादिनी माता जी का भी किताब लिए हैं, अभी उसमें से उसके जो भाव है, ये बहुत ही ऐसे भाव है कि उसके हम नकल भी नहीं कर सकते, कि जैसे वो जगन्नाथ जी को लेकर सोना है, और फिर जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहकर 6 6 घंटा भगवान को देखना है, तो ये हम चीजें नहीं कर सकते। और ना हम, तो ये स्तर है ना, ये स्तर प्राप्त तभी होता है जब हम पूरी तरीके से सरेंडर होते हैं। पूरी तरीके से मतलब हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, बस केवल भगवान जैसे चलाना चाहते हैं, भगवान के भक्त जैसे चलाना चाहते हैं, वैसे मैं चलूंगा या चलूंगी। वो क्या बोल रहे हैं, सही है या गलत है ना। गलत तभी बोला है, एक बार राधानाथ स्वामी महाराज को प्रश्न किए थे कि हमें कब तक
किसी गुरु को फॉलो करना चाहिए, या हमको किस हद तक हमें भक्ति को फॉलो करना चाहिए किसी भक्त को। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था, मैंने इसका बारे में बताया था। कोई मुझे इसका आंसर देगा में से कोई, कब तक हमको किसी को फॉलो करना चाहिए? और आपको जी सुजाता पत्र। दंडवत प्रणाम। आपने बोले थे कि जो गुरु कृष्ण की पूजा करने को, कृष्ण को सेवा करने को मना किया करेगा, भगवान नहीं मानेगा वो, हाँ तो फॉलो करना चाहिए। ओके, ये एक था क्या, यही था? और भी एक चीज मैंने बताई थी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को ये प्रश्न पूछा था। और आपको मैं बताऊं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, लादिनी माता जी, इनके जो अथॉरिटी थे, इनके जो वरिष्ठ जिनके नीचे सेवा दे रहे थे, तो ये कीर्तनानंद स्वामी महाराज थे। इनका स्वभाव थोड़ा सा मतलब करना है तो करना ही है, ऐसे था। तो जैसे कि मैंने न्यू वृंदावन में कहा आपको, तो सभी लादिनी माता जी के बारे में हम सुन रहे हैं। तो उनका दूसरा शादी करने का उनका जो ये था, एक तरीके से उनके लिए वो सेवा थी, वो उन सेवा के रूप में लिया, इसमें वो सफल हो गई। और राधानाथ स्वामी महाराज को कहा कि आपको भी ये घोड़ी के ऊपर बैठकर सेवा देनी है, रात को जगना है। तो उन्होंने सेवा के रूप में लिया, सफल हो गए। तो महाराज ने कहा कि हमारे ऊपर जितने भी भक्त हैं उनका स्वभाव कैसे भी हो सकता है, लेकिन उस स्वभाव के ऊपर न जाके हमें ये समझना चाहिए कि वो भगवान का भक्त है। और वह कभी अगर गलत कह रहा है, कि जैसे बलि महाराज को कहा था शुक्राचार्य जी ने कि आप भगवान को शरण मत जाइए, आप मुझे शरण आइए, या फिर मेरा पेट पहले देखिए, तो उस समय हम उसको छोड़ सकते हैं। नहीं तो स्वभाव है, तो स्वभाव है ये हर एक का अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे आचार्यों में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का स्वभाव थोड़ा अलग है। और फिर अगर हमारे आचार्य देखेंगे, जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, तो उनका थोड़ा सा अलग है। वो चिढ़ जाते थे अगर उनके कोई पैर पड़ते थे, वो गुस्सा होते थे। और श्रील प्रभुपाद जी है, वह अपने शिष्यों को एनकरेज करते थे। तो इसलिए स्वभाव है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो शिक्षाएं वो दे रही है वो हमेशा क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं, उसमें कोई अपवित्रता या कोई मल नहीं होता। तो इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज का हमेशा एक स्टेटमेंट है कि शायद इस्कॉन है वो बुरा हो भी सकता है, क्योंकि इस्कॉन में कई कई चीजें हैं, आपको शायद अच्छी भी ना लगे, लेकिन महाराज हमेशा कहते थे कि इस्कॉन में जो पढ़ाया जा रहा है आपको, तो वह कभी गलत नहीं हो सकता। आप पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। और इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में उदाहरण दिया कि स्कूल में भी बैड, ये स्कूल है वो बैड हो सकता है, लेकिन जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो कभी खराब नहीं हो सकती। हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, खास करके ये प्रभुपाद की शिक्षाओं के रूप में, तो हमें उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हम तभी उतार सकते हैं जब हम उसका रोज अभ्यास करेंगे। और हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है जिसके साथ हम रह रहे हैं, वो है हमारा मन है। और मैं बिलीव में 20 साल का अनुभव से बोल रहा हूँ, ये मन हमको कभी भी दगा दे सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे भरत महाराज का उदाहरण भी ले लो आप, चित्रकेतु महाराज का उदाहरण ले लो, या फिर उदाहरण ले लो, है ना। बट वह दगा दे सकता है। तो इसलिए अगर दो चीजें कर, एक है अभ्यास और रोजाना अभ्यास, दूसरा है वैराग्य, मतलब चीजों से दूर रहना। जैसे अभी नितिन कुमार प्रभु ने कहा, भोगों से दूर रहना चाहिए हमें, क्योंकि भोग में कोई आनंद नहीं है। भोग में केवल वही एक खुजाव का थोड़ा सा आनंद आता है बस, लेकिन से फिर हम ज्यादा ही उसके अधीन हो जाते हैं, और फिर हम खुजाते 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 फिर ब्लड आने लगता है ना। और हम सबको ये अनुभव है। ये उदाहरण ऐसा नहीं है कि हम इससे नहीं जानते हैं, हम सबको थोड़ा थोड़ा हाथ खुजली तो होती ही है, गर्मियों के सीजन में हो या फिर
बारिश के सीजन में अगर हमने वैसा ही कपड़ा पहन लिया है ना, जो गीला हुआ है उससे भी, तो फिर हम क्या करते हैं, खुजाते हैं। खुजाने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही एक बार आपने खुजाया तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। फिर आप 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर थोड़े समय में उधर एक घाव आ जाता है। तो ये ऐसा ही स्वरूप है और कुछ है नहीं, है ना। तो ब्रह्मचारी उनको पता होता है कि ये सब चीजें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने दोनों आश्रम को जस्टिस दिया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें अनुभव ऐसे मिलते हैं ना कि व्यक्ति फिर वापस यूटर्न लेता ही है। ब्रह्मचर्य आश्रम में थोड़ा सा व्यक्ति को परिपक्व होना पड़ता है, अपने मन को समझाना 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 पड़ता है ना। तो क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य के साथ रहा हूँ 3 साल 4 साल, अभी भी रहता हूँ, जब भी उनसे मिलता तो बताते हैं वो कठिन है प्रभु, बहुत कठिन लगता है, हम अपने आप को रोज समझाते रहते हैं मन को। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, उसको रोज दंडे मिलते हैं। हम सब गृहस्थ है तो दंडे मिलते हैं रोज 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 रोज। तो व्यक्ति सुधर ही जाता है कि हाँ, इधर कुछ आनंद नहीं है, और फिर वो स्टेडीली थोड़ा सा भक्ति करने लगता है। तो ये 2 चीजें हैं भक्ति करने के, 2 पर्याय हैं। लेकिन जो दूसरे वाला व्यक्ति है गृहस्थ, उसको फिर उसका प्राइस पे करना होता है। फिर उस 20 साल जॉब करना होता है, फिर उसको पता चलता है कि मैं बहुत बहुत है ना, और जो ये के जो पढ़ते हैं पेन फॉर्म पेन को देखा होगा, बड़ा जो पड़ता है बहुत ज्यादा, और जब वो रूठता है तो देखिए और पेन आता है ना। तो पेन मतलब जब झाग आता है, झाग आ जाता है। प फ भ भ मतलब फिर भय आता है उसको। भाई हमको एक ही चीज का होता है, कहीं मुझसे कुछ छीन ला ना ले, है ना। फिर बंधन, उससे पहले बंधन भी आता है। बंधन ऐसा होता है कि पहले भी हमने बताया आपको कि जब स्त्री पुरुष एक साथ आते हैं तो बंधन हो ही जाता है, और फिर उस बंधन से कर्म ग्रंथि ग्रंथि का गांठ बन जाता है, और फिर हम कितना भी झगड़ा करें दोनों, फिर वो गांठ है वो और अधिक अधिक सख्त हो जाती है, और फिर ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। चाहे कितना भी एक दूसरे से मुंह देखा ना देखा, कितना भी कलह हो, क्योंकि वो गांठ है वो भीतर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और फिर रेशम के कीड़े की तरह या फिर दलदल की तरह वह उसमें फंस फंस कर अंतिम जो है मृत्यु उसको प्राप्त होता है। तो शुरुआत होता है परिश्रम से और उसका अंत होता है मृत्यु से, और ये हम सबको पता है, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। बस केवल भागवत हमको इस चीज को रियलाइज कराता है कि हाँ, ये तुम्हारे साथ होगा अगर हम भगवान को हम केंद्र में नहीं रखेंगे, क्योंकि परिश्रम तो हर करता है। हम देखते हैं लेडीज भी बेचारी सुबह से झाड़ू मारने से लेके रात तक, जो रात का जो ये होता है बर्तन होते हैं, बेचारी घिसती रहती है ना। तो उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि जो जेंट्स है उसको तो बेचारे को रात को सोते समय ही इतना टेंशन लेके सोता है, सुबह मुझे ऑफिस जाना है ना। तो उसको वो तो उसका जीवन तो अलग ही होता है बेचारा जो जॉब करता है, क्योंकि वो उसके सामने बेबी बच्चे भी रहेंगे तो भी ना उसके सामने वो हंस सकता है ज्यादा, क्योंकि उसको पता है ये लोगों का क्या है, कल मुझे वापस ऑफिस जाना है। तो उसके मन में ऑफिस के विचार घूमते रहते हैं। तो इसके लिए वो ना वर्तमान में जी पाता है ना वो भविष्य के बस ख्यालों में वो खोया रहता है बेचारा। और भूतकाल तो उसको सताता रहता है कि क्यों तुमने, है ना, शादी की है, या क्या ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ। तो इस तरीके से फिर वो गृहस्थ को रियलाइज हो जाता है कि हाँ, ये क्या हुआ मेरे साथ, और फिर वो भगवान की तरफ आसानी से भागता है कि हाँ। तो फिर उसको वही चीजें आनंद देती है, फिर वो सोचता है कि मैं इस्कॉन के लोगों के साथ रहूं, इस्कॉन के आश्रम में रहूं। और फिर वो सोचता है कि हाँ, ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे घर गृहस्थी के झमेले से मुझे आराम मिल रहा है ना। तो फिर धीरे 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 उसका खिंचाव ज्यादा हो जाता है ना। आज भी हम देखते हैं कितने सारे लोग हैं, मायापुर में आप जाओगे या फिर आप वृंदावन में जाओगे, कितने सारे लोग सेटल हो गए वहां पर है। अभी आप खुद जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही कुछ विचार है जो आपके सामने रख दिए, है ना।
और एक चीज है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण भी देखते हैं कि अभी मैं इसको भगवत धाम ले जाऊंगा, क्योंकि ये अभी मेरे भक्तों के संपर्क में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वहां पर हजारों जन्म का बैगेज लेकर जो हम आए हैं, करोड़ों जन्म का, तो उसका एक संस्कार हमारे मन के भीतर हमेशा मौजूद रहता है। तो उसको साफ सफाई करने के लिए फिर कृष्ण हमें अलग अलग घटनाओं से दोहराते रहते हैं। कभी कभी हमारा हृदय में चोट लगेगी, कभी हमारा मन खराब होगा, कभी कभी कृष्ण टेस्ट निकाल लेंगे, कभी कभी हम अपराध करेंगे। तो ये सब फिर चीजें को हमको संभालना पड़ता है ना। तो इसके लिए भक्ति में आना भी आसान है, गौरांग प्रभु कहते हैं भक्ति से जाना भी बहुत आसान है। कई लोग जाते हैं, अभी हम जब भी हम राधा गोपीनाथ मंदिर में जाते थे पहले, अभी भी पिछले साल गए थे, कोई पुराना व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं है। सोच रहा हूँ कहाँ गए ये मेरे पुराने लोग जो 15 साल पहले आते थे, 10 साल पहले आते थे। तो फिर पता चलता है कि जी 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 जी, भक्ति करना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम 2 साल 4 साल 5 साल के तजुर्बे से हम इसका मूल्यांकन नहीं लगा सकते कि हाँ मैं कर पाऊंगा। जब तक हमको वहां पर उचित अनुभव ना हो, 10 साल 15 साल, तब पता चलता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी। तो इसके लिए अभी भी हमारे मन में जो भी भावनाएं हैं, ये एक तरीके से थोड़ा सा सेंटिमेंटल बोल सकते हैं कि हाँ अच्छे लगते हैं कृष्ण, अच्छे लगते हैं क्योंकि कृष्णा ऑल अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर आपको कृष्ण अच्छे लगते हैं तो आप उसको जिंदगी भर लेके चलेंगे, क्योंकि कृष्ण टेढ़े भी है। है ना? कृष्ण टेढ़े भी है और अट्रैक्टिव भी है। टेढ़े कैसे है तो आपको पता ही है, कृष्ण 3 भागों से झुके हुए हैं, जिस ज्यादा घुसते नहीं अंदर। कृष्ण को समझना भी बहुत कठिन है, कृष्ण को भक्तों को समझना और भी कठिन है, अगर आप उनके साथ रहेंगे तो, है ना। हमसे वो सेवाएं मांगते रहेंगे, हमको सेवाएं देना होता है, नहीं दोगे तो फिर वो आपसे नाराज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो रोड मैप है, ये रोड मैप हमको जिंदगी भर चलाना है, तो हमें भक्तों का संग चाहिए, एक दूसरे का मदद चाहिए, एक दूसरे की मुस्कुराहट को देखकर हमको आगे बढ़ना है ना। तो यही हमारा एक एनकरेज पॉइंट है, और कुछ नहीं है। इस संसार में सब कुछ वही है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि गन्ने का जो ये होता है, पुनरह चरवता चरवत, जो हम गन्ने को हम जब जूस निकालते हैं, और जब वो गन्ने का चौथा होता है, उसको कितनी बार भी मशीन में डालो, उसमें कोई रस नहीं आएगा। तो वैसे ही हमारा ये जो आश्रम है शादी वाला, कितना भी हम वही चीजें करते रहेंगे, कोई रस नहीं निकलेगा ना। वही फिर बच्चा है, बड़ा हो जाता है, फिर माता पिता को कहता है मेरी जिंदगी मुझे जीने दो। पत्नी कहेगी 20 साल दिए तुमको, मेरी जिंदगी अभी मुझे जीने दो। पति कहेगा कि तुमको भी मैंने संभाला 10-15 साल, मुझे जीने दो अभी। तो हर एक व्यक्ति है इस संसार में ऐसे, है ना, तड़प तड़प कर निकलता है, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसलिए हम सब गृहस्थी वाले हैं, तो भले हम रह रहे हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए जब तक कृष्ण मेरे जिंदगी में है मैं सुखी रहूंगा। कृष्ण चले गए तो मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भक्ति का नशा चखा है ना, तो वह कभी इस नशे को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि इस भौतिक नशे में कुछ आनंद है ही नहीं, और आध्यात्मिक आनंद बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए जब वो भौतिक आनंद भी लेना चाहेगा ना, तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसने कृष्ण की एक नशे का आनंद लिया है उसने अपने पुराने दिनों में। तो इसलिए कृष्ण को छोड़ना हमारे लिए कठिन है। जो भी ग्रुप को भी छोड़ के जाएंगे वो कृष्ण का भक्ति करेंगे ही करेंगे, कि कृष्ण को छोड़ ही नहीं सकते आप। जिसने कृष्ण का एक दिन भी नशा चखा है, खास करके इस्कॉन के माध्यम से, तो फिर वो कभी नहीं जा सकता। उसको आना ही वापस घूम फिर के वो आएगा 6 महीने 2 महीने 1 महीने के बाद। कितने सारे भक्त हैं, शिला प्रभुपाद के कई शिष्य है, वो छोड़कर गए वापस आ गए। तो इसका ये मतलब ही नहीं है थोड़ा सा मैं ट्राई कर लेता हूँ, इतनी बड़ी गलती मत कीजिए। ट्राई करने जाओगे तो माया बहुत इतना मारेगी, है ना, और फिर आप बेहाल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेशन में आओगे। भक्त लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं, पता है आपको क्यों? क्योंकि उनको भक्तों का संग नहीं मिलता है, तो फिर वो डिप्रेशन में भी जाते हैं, उनको भक्ति के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो इसके लिए ये कुछ विचार है जो मैंने आपके सामने रखे, कि हम सब लोग गृहस्थ है और कहाँ पर भी आनंद नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा समय दीजिए, खास करके संडे का जो दिन है, थोड़ा सा आप अपने परिवार को देने का प्रयास कीजिए। मंडे टू सैटरडे है, थोड़ा सा एकदम ये हो, पूरा अपना तल्लीन होकर प्रवचन सुनिए, है ना। ऐसा ना हो जाए कि एक जगह थोड़ी सी आपकी लंगड़ी हो जाए, फिर वहां से फिर धमाके होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए
वहां पर भी थोड़ा समय देते रहिए, लेकिन समय देते समय ये मत, हाँ, ये सोचिए कि यहाँ पर कोई आनंद नहीं है, ठीक है, आपको खुश रखना है तो मैं खुश रख रही हूँ, खुश रख रहा हूँ, लेकिन मेरा मन तो कृष्ण में ही है ना? तो इसलिए रूप गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, इसके बाद मैं खत्म करता हूँ। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कैसे हम घर गृहस्थी में बने रहे के भी कृष्ण को याद करें, क्योंकि वहां पर जस्टिस देना पड़ता है। रूप गोस्वामी कहते हैं मान लो कोई बॉयफ्रेंड है ना, नहीं गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन उसकी शादी हुई होती है, तो लेकिन जब भी शादी होने के बाद भी उसके मन में उसी का विचार चलता रहता है कि मैं कब उससे मिलूंगी, कब उससे बातें करूंगी, इस तरीके से। लेकिन वो सब करते समय वह अपने सास की, अपने पति की इतनी अच्छी सेवा करती है कि उनको पता भी नहीं चलता है कि इसका मन कहीं दूसरी ओर है। तो हमें भी ऐसे ही रहना है परिवार में, कि हम सब लोग अपने कर्तव्य को करेंगे, लेकिन हमारा मन है वह कृष्ण से मिलने की ओर होना चाहिए, कि हाँ मेरा मन कृष्ण में है। ये तभी हो सकता है जब आपका लगाव कृष्ण से बहुत ज्यादा है, के घर वालों से भी, तभी ये हो सकता, नहीं तो फिर ये ऐसा होगा कि फिर कई बार ऐसे होता है कि हम कबड्डी कबड्डी खेल में जाते तो है आउट करने के लिए, लेकिन वहां पर आउट होके आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें समय भी कितना देना चाहिए वो भी पता होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि आप फिल्में देखने लग गए वहां पर और फिर आपको भौतिक चीजें अच्छी लगने लगी, क्योंकि हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, हमें किसी को टेस्ट नहीं है, हम कैसे तो अपने आप को खींच रहे हैं। और अगर आप भौतिक संसार में थोड़े समय के लिए भी चले गए ये सोचकर कि चलो भाई थोड़ा हो लेता हूँ, फिर वहां की माया इतनी स्ट्रांग है कि आप तुरंत खींचे चले जाओगे। तो इसके लिए ये चीजें भी हमको बहुत बैलेंस करके चलनी होती है। ये भक्ति करने का अर्थ है रस्सी के ऊपर चलना, है ना। रस्सी के ऊपर वही व्यक्ति चलती है, उसके हाथ में एक लाठी होती है, लाठी थोड़ा इधर गया तो वहां पर गिर सकती है, ये साइड गया तो यहाँ पर भी गिर सकती है ना। आपने देखा होगा ना किस तरह से वो सर्कस होती है, बेचारी रस्सी पर चलती है लड़की, लेकिन उसके हाथ में लाठी होती है। वो लाठी क्या है? वो लाठी कृष्ण है, कृष्ण के भक्तों का संग है। जब तक वो लाठी आपके हाथ में है आप चलते रहोगे, जब वो लाठी चली गई हमारा आपका मेरा गिरना निश्चित है। ओके, तो ठीक है, तो ऐसे कुछ विचार है मैंने आपके सामने रख दिए, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज का लेक्चर भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया, नीतीश कुमार प्रभु, उसकी पत्नी शिनू मिश्रा। उसके कितने बच्चे हैं आपको? शिनू मिश्रा 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, जी जी। तो एक 10 इसको साल भी का है, एक 5 साल का है। 10 साल का बेटा इस्कॉन में ही पढ़ता है, गुरुकुल में। ओके, और वेरी गुड। सुंदर गोपाल प्रभु जी जो IITians हैं दिल्ली से, उनके सानिध्य में वो गुरुकुल चलता है, गाजियाबाद इस्कॉन से वो अंडर में है। जी जी, जी। हाँ अच्छा है आपने आपके बेटे को भी इसमें डाला है, इस्कॉन में, है ना। गुरुकुल में डाला है, वृंदावन में डाला, मायापुर में डाला? गुरुकुल गुरुकुल रुद्रपुर में ही गुरुकुल ओपन हुआ है। और अच्छा, आपके यहाँ पर ही है? हाँ जी, वहीं ओपन हुआ है, बड़ा अच्छा है। और ओके, कितने बजे उठाते हैं वहां पर बच्चों को? 3 बजे 3 बजे उठा देते। 3 बजे उठाते हैं? बाप रे, जी। उठता है बेटा आपका? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, 3 बजे बच्चा उठ रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है ना। नहीं नहीं प्रभु जी ठीक है, हम तो गधे की योनि में आ गए, कम से कम उसको नहाने दे, वो अच्छा है। हाँ, लेकिन उसका मन भी कहाँ पर है वो भी आप देखिए जरा, है नहीं, मन उसका वही हाँ, है। वही है ना। हाँ उनका वही टारगेट है। मतलब उसका वो घर नहीं आना चाहता, मतलब मुझे यहाँ अच्छा लगता है। हाँ, चलो बहुत अच्छा है फिर, अगर अच्छी आपका जगह बेटा है। भी वही चाहता है। जी जी। हाँ अच्छा है, आप करते रहिए। हाँ, क्योंकि माता पिता का सपना वही होता है कि मेरा बेटा भगवान का भगत बने, है ना, और कोई जी उनका जी। सपना नहीं होता है। तो क्योंकि उनको पता होता है माता पिताओं को कि इस संसार में कुछ रहा नहीं है, और वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा भी गधा बने, है ना, और इस संसार में गधे की तरह काम करता रहे। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि एक तरीके से कि आपका बेटा गुरुकुल में है और पढ़ रहा है, लेकिन जब वो गुरुकुल खत्म होके जब बाहर की दुनिया में जाएगा तब उसके लिए वो एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर होगा। तो फिर उसकी परीक्षाएं होगी, है ना। क्योंकि मैंने देखा है जितने भी बच्चे हैं जब वो गुरुकुल में पढ़ते हैं तो वो बाहर की दुनिया से डील नहीं कर पाते हैं। तो आपको उसको थोड़ा सा जब वो घर आएगा ना
तो उसको थोड़ा घुमाने भी आप ले चलिए, ताकि उसको ये पता चले ये बाहर की दुनिया है ना, ये असली दुनिया है। गुरुकुल वाली दुनिया है वो थोड़ा सा इस्कॉन में ही है, लेकिन है ना, बाहर की दुनिया है बहुत डायनामिक है। तो जब वो बाहर की दुनिया देखेगा तो उसको पता चलेगा, अरे ये भी है क्या दुनिया। तो अभी से आप अगर उसको दिखाते रहेंगे, ये देखो बेटा ये दुनिया है, यहाँ पर लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं, तो फिर एक परिपक्व भक्त बनेगा वो आगे चल के, जब आप उसको संसार का भी अनुभव देते रहेंगे, है ना। नहीं तो कई बच्चे हैं, माता पिता भी इस्कॉन में रहते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, और वो इस्कॉन में ही पढ़ते हैं, संडे भी इस्कॉन में ही जाते हैं, सैटरडे भी इस्कॉन में, 365 दिन इस्कॉन में ही रहते हैं। तो जब बाहर जाते हैं हम उसको वृंदावन घुमाने के लिए, तो सारे बच्चे शॉपिंग में लग जाते हैं, क्योंकि सारी अंदर की भेड़ा अंदर की भड़ास ऊपर आती है ना। जैसे अभी हम गए थे वृंदावन में, सारे बच्चे, है ना, जितने भी गुरुकुल के बच्चे थे, सब जितने भी छोटी छोटी लड़कियां थी, 8 स्टैंडर्ड की, 9 स्टैंडर्ड की, वो झुमके बाली रहते हैं ना कान में डालने वाले, उधर ही उधर ही 1 घंटा 2 घंटा उधर ही वो घूम रहे थे, है ना, कृष्ण बलराम के सामने ही एकदम। तो मैं वहां पर सोच रहा था कि इन्होंने ये तो गुरुकुल में पढ़ा है, तो ये क्यों कर रहे हैं वो। तो बाद में मुझे पता चला कि हम उनको बाहर की दुनिया के बारे में एनकरेज नहीं करा, या ये नहीं दिखाते नहीं है कि ये देखो भाई ये चमकीली दुनिया है, देखो देखो। तो वो भी एजुकेशन आप उसको देते रहिए, फिर वो बहुत अच्छा भक्त बनेगा, है ना। जी, तो बहुत अच्छा लगा हम दोनों से बातचीत करके। तो आप आते रहिए बीच बीच में। जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण कोई वैष्णव भक्त दंडवत माता जी को दंडवत प्रणाम। प्रतिमा माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।